हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल इजी टेट स्टडी में। फ्रेंड्स, हम आपको हिंदी का एक टॉपिक है जिसे संधि कहते हैं, हम आज आपके साथ वही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि संधि एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है। तो फ्रेंड्स, हम संधि का आज डिस्कशन करेंगे। तो संधि का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है समधन-धी। क्या होता है? समधन-धी। अर्थात तो संधि के अगर हम इजी लैंग्वेज में बात करें तो होता है ध्वनियों के मिलन से आता जो विकार, ध्वनियों के मिलन से आता जो विकार, उसी का नाम है संधि विचार। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें विकार नहीं आएगा संधि में तो आपकी संधि नहीं कहलाएगी, क्योंकि संधि में विकार आना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, संधि आपकी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर पहला होता है स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। और फ्रेंड्स, संधि 3 प्रकार की होती है, लेकिन जो इसका इन 3 प्रकार में स्वर संधि होती है उसके 5 भेद होते हैं। तो आज हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहले नंबर पे आपका होता है दीर्घ संधि, दूसरे पे होता है गुण संधि, तीसरे पे वृद्धि संधि, फिर होता है यड़ संधि, फिर 5वें नंबर पे होता है अयादि संधि। तो दीर्घ अब हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि से मतलब है आप आ प्लस आ करेंगे तो बड़ा आएगा, मतलब दीर्घ मीन्स बड़ा, मतलब बड़ा अक्षर आएगा, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि आप इसकी एक ट्रिक को देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल से हम आपको इसकी ट्रिक बता रहे हैं। जैसे देवधन अंगना, तो देवांगना, तो देखना यहाँ पे बड़ा आ बन गया, आपका बड़ा आ बन गया ना। यहाँ गज धन आनन, तो यहाँ पे गजानन, हमने यहाँ छोटा आ लिया था, यहाँ बड़ा आ लिया था, लेकिन हुआ क्या, यहाँ आके बड़ा ही बना। तो कुल मिला के बड़ा अक्षर आता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे हम ई का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुनि धन इंद्र, तो मुनिंद्र, मतलब छोटी ई ली थी, लेकिन यहाँ क्या बन गया, बड़ा ई बन गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ी ई बन गया। इसलिए इसे दीर्घ संधि में बड़ा अक्षर जहाँ आपको मतलब बीच का अक्षर बड़ा दिख जाए तो आप वहाँ पे आराम से दीर्घ संधि मार देना है, कुछ सोचना नहीं है। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, ठीक है ना। अब आपका है दूसरा गुण संधि। कौन सा है? गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है, आपका गुण संधि में होता है कि जो है हम कुछ भी वर्ड होते हैं, तो गुण संधि में ऐसा होता है कि हम आ में कुछ भी मिलाएंगे तो एक अलग वर्ड बन के आता है। जैसे आ धन ई करते हैं तो बनता है हमारा ए, छोटा ए, ठीक है। और ऐसे आ धन ऊ करते हैं या ऊ करते हैं, कुछ भी कर लो आप, तो बन के आता है छोटा ओ, ठीक है ना। और ऐसी आ धन री ऋषि वाली जो री होती है ना आपकी, वो करते हैं तो अर बन के आता है। तो इसमें आप इसे भूल भी सकते हैं, जैसे इसको भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, आपको हम इसकी भी एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल से देख लीजिए इसकी भी हम एक ट्रिक बता रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि आप लिखिए ज्ञान धन उदय, हमने यहाँ पे ऊ लिया है, तो यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय, मतलब छोटा ओ, ठीक है ना, छोटा ओ की मात्रा आ गई आपकी। ऐसे ही आप ले लीजिए पद धन उन्नत, तो क्या हो जाएगा, पदोन्नत। यहाँ पे भी आपका देखिए बड़ा मतलब छोटा ऊ की मात्रा आ गई, हमने यहाँ पे ऊ लिया था। ऐसे आप और ले लीजिए महाधन इंद्र, तो क्या हो जाएगा, महेंद्र, तो यहाँ भी आपका महेंद्र जैसे कि आ गया। और फ्रेंड्स, और जैसे कि और एग्जाम्पल आप इसी मतलब कुल इस यहाँ पे क्या आएगा, छोटा वर्ड आएगा, छोटी मात्रा, देखो छोटी मात्रा आ रही है ना, जहाँ भी देखो छोटी मात्रा, जैसे उपधन इंद्र, तो क्या हो जाएगा आपका उपेंद्र, मतलब आपको जो कुल मिला के ये देखो छोटी मात्रा जहाँ भी दिख जाए, ये देखो छोटी मात्रा जहाँ आएगी वहाँ आपका क्या होगा, गुण संधि। क्या होगा आपका, गुण संधि। जहाँ आपकी छोटी मात्रा आ जाए वहाँ आपका गुण संधि होगा फ्रेंड्स। अब एक और एग्जाम्पल आप इसका ले लीजिए, जैसे महाधन ऋषि, तो ये ऋषि, ये तो इसकी बहुत अच्छी पहचान है,
ये इसकी बहुत अच्छी पहचान है, ऋषि। तो महाधन ऋषि, तो यहाँ हो जाएगा महर्षि। क्या हो जाएगा आपका? महर्षि। ठीक है ना। यहाँ ऋषि आ जाए, जैसे देव ऋषि, देवधन ऋषि, तो देवर्षि, मतलब ऋषि आ जाए वहाँ भी आपकी गुण संधि है। और ये छोटी मात्रा है, इसकी ये ट्रिक याद रखना, ये छोटी मात्रा, छोटे ओ की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, तो आपकी ये क्या हो जाती है? आपकी ही हो जाती है गुण संधि, यड़ संधि। अब आपको हम पढ़ाएंगे यड़ संधि। तो यड़ संधि फ्रेंड्स बहुत ईजी है, अगर आप देखेंगे इसकी भी हम एक आपको एक मतलब ट्रिक बता देते हैं बस। यड़ संधि, यड़ संधि में क्या है? देखो यड़ संधि, यड़ संधि, तो यड़ संधि में क्या होता है? आपका जो अंतस्थ व्यंजन में आते हैं ना, आपके क्या आता है अंतस्थ व्यंजन? कौन कौन से आते हैं? या, रा और वा, ये होते हैं ना आपके अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो आप देखो ये वर्ड है ना, इन वर्डों से, इन वर्डों पे अगर कोई आपको आधा वर्ड लटका हुआ मिल जाए, कौन सा? आधा वर्ड, जैसे आधा ता और आधा शा, आधा मतलब आधा वर्ड होना चाहिए कुल, आधा रा, कुछ भी मान लो, आधा रा, जो आपका रा होता है ना, रा, आधा रा, कुछ भी लटका हुआ मिल जाए तो आपकी यड़ संधि होगी वो। जैसे कि एग्जाम्पल कुछ लेते हैं हम, जैसे आपका हो जाएगा इत्यादि, इत्यादि, तो क्या है? आधा ता लटका हुआ। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, इति धन आदि इत्यादि। अब देखो आधा ता, यहाँ पे आधा ता लटका हुआ है, जैसे कि आप अपना ले लो स्वागत, क्या? स्वागत, तो स्वागत में क्या होगा? शु धन आगत, शु धन आगत। आप देखो वा पे आधा सा लटका हुआ है, तो ये इसकी पहचान है, ये यड़ संधि की पहचान है। इतना इजी आपको कोई नहीं बताएगा। उसके बाद आप अपना और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप ले लो अल्पय, अल्पय, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? अति धन अल्प। देखो इस पे भी यहाँ पे आधा ला लटका हुआ है, लटका हुआ है ना, आपको देखो अच्छे से दिख रहा होगा। जैसे आप ले लो अत्यधिक, अत्यधिक, तो अत्यधिक में क्या होता है? अति धन, अति धन अधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक। इस पे भी आधा वर्ड, मतलब कुल मिला के ये है कि जहाँ पे आधा वर्ड आ जाए ना, वहाँ पे आपकी यड़ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यड़ संधि। यड़ संधि के बाद आपकी आती है चौथे नंबर पे, कौन सी? अच्छा, यड़ संधि आपको पढ़ा दी, अभी आपकी वृद्धि संधि तो छूट ही गई। चलो अब वृद्धि संधि देख लेते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि, वृद्धि से मतलब समझ में आ रहा होगा कि बड़ा। जैसे कि हमने आपको अभी बताया था, इसमें बताया था हमने आपको, गुण संधि की पहचान थी छोटी मात्रा, छोटी मात्रा क्या थी? छोटी मात्रा, गुण संधि की पहचान। और वृद्धि संधि की पहचान है बड़ी मात्रा। कैसी मात्रा? बड़ी मात्रा, मतलब दो मात्रा, दो मात्रा। वृद्धि संधि की पहचान है दो मात्रा। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ यही आएगा, दो मात्राएं आएंगी, कुछ भी लिखेंगे हम दो मात्राएं आएंगी। जैसे सदा धन एव, तो क्या हो गया? सदैव, सदा धन एव, सदैव। जैसे लिख लो आप महाधन औषधि, औषधि, तो क्या हो जाएगा? महौषधि। क्या हो जाएगा? महौषधि। ठीक है ना। आप देखो दो मात्राएं, दो मात्राएं और ले लीजिए आप, जैसे कि तथैव, तो तथैव का संधि विच्छेद होता है तथा धन एव, तथा धन एव। इसको देखो दो मात्राएं, फिर से दो मात्राएं आई ना, ये देखो दो मात्राएं। आप देखो महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, तो इसका भी देखो महेश्वर, महेश्वर होगा ये, महेश्वर। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे दो मात्राएं, दो मात्राएं, मतलब दो मात्राएं जहाँ आ जाएं वहाँ पे आपकी वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। उसके बाद अब आपकी बची है अयादि संधि, अयादि
संधि, सबसे सरल संधि है ये तो, अयादि संधि। तो इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक है, देखो इसमें कितने वर्ड हैं, 3, 1 2 3, इसमें 3 वर्ड हैं और इसमें 3 वर्ड हैं। अब इसका कोई भी ले लीजिए, जैसे नयन, पवन, गायक, ठीक है ना, कुछ भी ले लीजिए आप, पावक। देखो 3 वर्ड आ रहे हैं, 3 वर्ड 3 वर्ड 3 वर्ड 3 वर्ड है, इसका संधि विच्छेद हुई, ऐसी मतलब पहचान है, अयादि संधि की पहचान है 3 वर्ड। जहाँ 3 वर्ड आ जाए वहाँ आपकी अयादि संधि होती है। फ्रेंड्स देखो 3 वर्ड आएंगे, नयन, पवन, गायक, पावक, पावन या कुछ भी ले लीजिए आप, इसका संधि विच्छेद देखना। नयन का नय धन अयन, नयन, नय धन अन हो गया नयन। पवन का भी ऐसे ही बन जाएगा आपका, पवन का होगा पौधन अन, पवन, ठीक है ना। ऐसे आपका पावक, गायक का भी ऐसे ही बन जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, गैधन अक, गैधन अक, गायक। और आपका पावन या पावक कुछ भी ले लीजिए आप, तो पावन का हो जाएगा आपका पौधन अन, पावन, ठीक है ना आपका पावन। तो इसकी पहचान क्या है आपकी, अयादि संधि की पहचान है आपकी 3 वर्ड। जहाँ 3 वर्ड आ जाए वहाँ पे आपकी अयादि संधि है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।